नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टॉक लाइव। मैं वतन कुमार। आपको बता दूं कि आज मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी की द्विवार्षिक अधिवेशन बैठक हुई, जिसमें प्रेरित कुमार को नवनिर्वाचित सर्किल सेक्रेटरी बनाया गया। पूर्व के सेक्रेटरी के सम्मान एवं विदाई समारोह का भी आयोजन हुआ। भी विभागीय कर्मचारी एवं प्रदेश और देश से संघ के नेता गण भी पहुंचे। बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। तो बनाया गया है, आप अपने कार्य को कैसे निभाएंगे? देखिए, आप सब लोगों को ज्ञात ही है कि पूरे बिहार के और पूरे देश के अंदर डाककर्मी आम जनों तक अपनी सेवाओं को पहुंचा रहे हैं। पुराने समय में जो हमारी पुरानी सेवाएं थी उसको बहाल रखते हुए हम लोग तमाम तरह की नई योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सुदूर क्षेत्र में जहां बैंकिंग की व्यवस्था नहीं है वहां तक भी हम लोग वित्तीय सेवाओं को डाक पार्सल के साथ साथ डाक विभाग अनेक नई सेवाओं के साथ आमजनों के बीच है। पासपोर्ट की सेवा, आधार की सेवा, पार्सल सेंटर खुला है, इस तरह की कॉमन सर्विस सेंटर है, अनेक सेवाएं हैं। लेकिन जितनी तरह की सेवाएं हम समाज को प्रदान कर रहे हैं उसके बदले हमें जो मिलना चाहिए वो सुविधाएं कार्यस्थलों पर नहीं मिल रही है। जैसा कि सर ने बताया कि पूरे बिहार और देश में लिंक की समस्या हमेशा बनी रहती है। कार्यस्थल पर जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सही से काम नहीं करता है। इस कारण डाककर्मी सजगता के साथ काम करने के बावजूद भी अपनी सेवाओं को सुलभता से आम जनों के बीच नहीं पहुंचा रहे हैं। आपकी नज़र में डाककर्मियों को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? सर, डाककर्मियों को खासकर मुजफ्फरपुर और पूरे बिहार में जो हमारा उप डाकघर है उनके भवन सुरक्षित नहीं है। किराए के मकान में चल रहा है और कई जगह असुरक्षित भवन में काम कर रहे हैं। कार्यस्थलों पर पीने का पानी, समुचित शौचालय की व्यवस्था, खासकर जो महिला कर्मचारी जहां काम कर रही है वहां पर उनके लिए विशेष रूप से शौचालय की व्यवस्था नहीं है। लिंक कनेक्टिविटी की समस्या बनी रहती है और उस वजह से हम लोग अपने कार्यों को सही से करने के बावजूद भी आम जन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उसके अलावा और अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो कार्यस्थल पर होना चाहिए, कंप्यूटर हमारा पुराना है, जनरेटर पुराना है, कार्यस्थल पर कुर्सी टेबल की समस्या है, ये सारी समस्याएं लगभग हर जगह बनी हुई है। सर्किल काउंसिल की बैठक में और कल मुजफ्फरपुर प्रमंडल का जो प्रमंडलीय अधिवेशन है उसमें हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे केंद्रीय नेतागण भी यहाँ बैठे हुए हैं और एक रेजोल्यूशन पास करके हम लोग पोस्ट मास्टर जनरल उत्तरी क्षेत्र, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिहार और डाक भवन तक इसको पहुँचाने का काम करेंगे। जैसा सर ने बताया कि पुराने पेंशन की बहाली के लिए हम लोग निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और पुरानी पेंशन बहाल होने तक राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ और हमारा महासंघ प्रयासरत रहेगा। यही हमारी प्रायोरिटी है। क्या परिचय हो? प्रेरित कुमार, निर्वाचित सर्किल सेक्रेटरी, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ बिहार। आज एक्चुअली सम्मान समारोह मेरा कल है। आज नेशनल एसोसिएशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय ग्रुप सी बिहार सर्किल का सर्किल काउंसिल की मीटिंग है और सर्किल काउंसिल की मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि जो इसके पहले सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी 31 मार्च को रिटायर कर गए और उनके रिटायर के उपरांत जो सर्किल सेक्रेटरी का पोस्ट वैकेंट हो गया है उस पोस्ट को आज सर्किल काउंसिल की मीटिंग में उसकी भरपाई की जाएगी। उस पोस्ट पर इलेक्शन होगा और इस सर्किल काउंसिल की मीटिंग में जितने भी नेशनल एसोसिएशन ऑफ पोस्टल ग्रुप सी, एसोसिएशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय ग्रुप सी बिहार सर्किल के जितने भी ऑफिस बियरर्स हैं, कैबिनेट के 15 ऑफिस बियरर्स हैं एक छोड़ करके, और सारे डिविजनल सेक्रेटरी बिहार सर्किल के अनेक प्रमंडलों से सारे डिविजनल सेक्रेटरी इस सर्किल काउंसिल मीटिंग के मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, सारे आ चुके हैं। उनके आज सर्किल काउंसिल की मीटिंग होगी। उस मीटिंग में मुद्दा कुछ ऑर्गेनाइजेशनल अभी मीटिंग चल रही है और चलेगी, कुछ मीटिंग शुरुआत हो गई। उसमें ऑर्गेनाइजेशनल रिव्यू पर मीटिंग होगा, क्या भाई संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, फाइनेंशियल रिव्यू किया जाएगा, क्या फंड का पोजीशन है और जो समस्याएं हैं पोस्टल डिपार्टमेंट पास समस्या है, कुछ लिंक की समस्याएं हैं, कुछ एम्प्लॉय की समस्याएं हैं। मेन जो समस्या है कि हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम
सारे ऑल इंडिया में ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोगों का मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को स्क्रैप, न्यू पेंशन स्कीम को स्क्रैप करके समाप्त करके ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। इस पर ऑल इंडिया से लेकर हर ब्रांच लेवल से लड़ाई जारी है। हमारे ऑल इंडिया के लीडरान यहाँ पर बैठे हैं, सेक्रेटरी जनरल NJCM के मेंबर, सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग चूँकि कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, इलेक्शन का अभी समय है, उस पर कुछ पॉलिटिकली बात नहीं किया जा सकता है, लेकिन एम्प्लॉय का मेन मुद्दा है कि भाई हमारा जो न्यू पेंशन को ख़त्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल किया जाए। आखिर ओल्ड पेंशन स्कीम में दिक्कतें क्या है? दिक्कत आ रही है, हमारा कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, पुराना पेंशन स्कीम है कि जो आदमी रिटायर करता है, उसका रिटायर करने के बाद जो उसका अंतिम पे है उसका 50% उसका पे रिवीजन भाई होता है। न्यू पेंशन स्कीम में सारे शेयर में पैसे लगा दिया जा रहे हैं। जो आदमी 30 साल 32 साल रिटायर कर रहा है उसको 2000-4000 रुपया मिल रहा है। आज के महंगाई के युग में किसी आदमी को घर चलाने के 2000-4000 पर नहीं चलेगा। और हमारा मांग, यदि न्यू पेंशन स्कीम इतना ही अच्छा है तो जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं वो 2 बार सांसद बनेंगे, 2 बार मंत्री बनेंगे, उनको 2 बार मिलेगा पेंशन। वो 5 साल काम कर करके 2-2 बार 3-3 बार पेंशन ले रहे हैं, और हम 40 साल 35 साल 38 साल सर्विस दे करके वो भी हमें पेंशन नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारा मांग, यदि बहुत अच्छा है न्यू पेंशन स्कीम, हमें कोई गुरेज नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम अडॉप्ट करने के लिए हमें कोई विरोध नहीं होगा, जबकि सारे जो हमारा पार्लियामेंटेरियन है, सारे सांसद है, विधायक है, जो पार्लियामेंट में बनाते हैं रूल को, यदि न्यू अडॉप्ट कर लें न्यू पेंशन स्कीम, हमें कोई, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। तो हमारा मांग है कि न्यू पेंशन स्कीम खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम, जितने भी एम्प्लॉई हैं भारत सरकार के, जो भी केंद्र सरकार के एम्प्लॉई हैं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया जाए। और छोटी मोटी जो समस्या है पोस्टल डिपार्टमेंट की, लिंक कनेक्टिविटी की, बहुत सारे समस्याएं हैं कि भाई जो रूरल एरियाज में बहुत से लिंक नहीं रह पा रहा है, जिससे हम जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फेक्शन के मुताबिक उनको सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। इससे हमारे डिपार्टमेंट का इमेज खराब हो रहा है, इसकी क्रेडिबिलिटी पर आँच आ रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट की सेवा करें। हमारे कर्मचारी दिन रात तत्पर हैं कि हम डिपार्टमेंट को अच्छा से अच्छा सेवा कैसे कर करके कस्टमर्स को उनको फ़ायदा पहुँचाएं, उनको उनके मुताबिक उनको सेवा मुहैया कराएं। हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन के द्वारा दूर दूर तक सारे जो हमारे जो देश है इंडिया, भारत देश है, गाँवों का देश है, अधिकतर यहाँ के लोग गाँव में बसती है, तो उनका है मांग कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन, सारे जो भी गांव में रहने वाले हैं उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन से जोड़ा जाए। और उसके लिए हमारे जो गांव में पोस्ट ऑफिस है, 1,55,000 60,000 डाकघर है पूरे देश में, उसके माध्यम से हमारे जो ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं सारे सेवा दे रहे हैं, सबको डोर टू डोर सर्विस दे रहे हैं, खाता खोल रहे हैं, सबको उनका पोस्ट ऑफिस से अकाउंट खोल रहे हैं। तो सारा काम हम कर रहे हैं सीमित साधन में। तो हमारा मांग है, जो आज GDS साथी हमारे हैं, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, उन्हें 4 घंटा 5 घंटा का मात्र पैसा मिलता है, और 4 घंटा के 5 घंटा के पैसा पर उन्हें 8-8 घंटा का काम करना पड़ता है। जो सरकार की पॉलिसी है वो दे आर बैकबोन ऑफ द डिपार्टमेंट, वो 4 घंटा 5 घंटा के पैसा पर काम करते हैं। जो भी न्यू स्कीम लॉन्च हो रहा है हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट का, जो सुदूर गाँवों तक तो पहुँचाना है, सारे हमारे GDS भाई जी करते हैं, उनको भी सारी सुविधा नहीं है। इसलिए हमारा मांग है कि GDS जो साथी हैं उनको सिविल सर्वेंट का दर्जा दिया जाए, और हमारा जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको ओल्ड पेंशन स्कीम में जो 2004 से जो न्यू पेंशन स्कीम लागू हुआ है, उसको सारे जो हमारे कर्मचारी हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में बहाल किया जाए। और आज मुजफ्फरपुर का कल आपका 36वां द्विवार्षिक अधिवेशन है। उस अधिवेशन में चर्चा होगी कि जो मुजफ्फरपुर की, खास करके पर्टिकुलरली कि जो मुजफ्फरपुर की समस्या है कि यहाँ किन कर्मचारियों को या भवन की समस्या है, उनको लिंक कनेक्टिविटी की समस्या, उस पर चर्चा करेंगे। और होगा तो हम लोग कोई एक पॉलिसी प्रोग्राम बना करके एक मेमोरेंडम देंगे कि अपने चीफ PM जी, यहाँ जो PM जी साहब हैं, और यदि उससे नहीं होगा तो हमारे सेक्रेटरी जनरल आए, हम लोग डायरेक्टरेट लेवल से इसको टेकअप करेंगे, ताकि निर्बाध गति से पोस्टल डिपार्टमेंट चलता रहे और कर्मचारियों को असुविधा नहीं हो, और इसकी क्रेडिबिलिटी और इसके इमेज को बचाते हुए हमारे कर्मचारी अच्छी से बेहतर सेवा कस्टमर को दे सकें। यही मेरा प्रयास होगा, इसी पर चर्चा होगी।
बी के मिश्रा, पूर्व सर्किल सेक्रेटरी NAP ग्रुप सी बिहार सर्किल।